हेलो किसान भाइयों, मित्रों, आपको नमस्कार। आज मैं आपको गर्मी में हरी खाद बोने के संबंध में आपको मैं बताऊंगा। आप गेहूं की बुआई करके कटाई कर लिए होंगे, गेहूं का निस्तारण भी कर लिए होंगे, सब कुछ आप काम कर लिए होंगे। तो गेहूं के लिए बाद अब खेत आपका खाली हो गया होगा। आजकल जो है जैविक खाद का प्रयोग खेतों में नहीं हो पा रहा है। पशु बैल ये सब कम होने की, गायें कम होने की वजह से उस खाद भी खेतों में नहीं पड़ पा रहा है। इससे जीवांश कार्बन की मात्रा खेतों में बहुत कम हो जा रही है। इसलिए उसमें कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो जो होता है खेतों में, ज़मीन में, वो उसका बिगड़ता जा रहा है। सामान्य तौर पर 10:1 जो है कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो होना चाहिए, लेकिन आजकल जो है गेहूं इतना जो है कार्बन मात्रा कम हो गई है कि 2-4 या बहुत कमी आ गई है। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बिगड़ गया है। तो इसलिए जो है गर्मियों में हरी खाद अगर आप लगा देते हैं खेतों में, तो आपको जो है कार्बन की मात्रा या CN रेशियो बढ़ जाएगा, और जिससे जो है ये बहुत ही खेत जो है मजबूत हो जाएगा। और जब आप रोपाई करेंगे धान का या अन्य कोई फसल बोएंगे तो आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। इसमें जो है गर्मी में हरी खाद बोने से बहुत ही लाभ होगा। इसमें ज़मीन का जो स्वास्थ्य बढ़ जाएगा, उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। अगर कार्बन मात्रा बढ़ जाएगा, CN रेशियो बढ़ जाने से उसमें जो है ज़मीन में जो पानी के जल धारण क्षमता होती है वो बढ़ जाएगा। आप देखते हैं सिंचाई किया जाता है, तुरंत ये पानी जो है ज़मीन सोख लेती है। अगर उसमें खाद की मात्रा अधिक रहेगी तो निश्चित रूप से उसकी जल धारण क्षमता अधिक रहेगी और ज़्यादा देर तक जो है पानी ज़मीन में रहेगा, जिससे पौधों को अधिक से अधिक मिलता है। तो ढैंचे की खेती करने से आपको बहुत ही लाभ है। ढैंचे के अलावा सनई है या अन्य बहुत से हरी खाद का लोग प्रयोग करके जो पत्तियाँदार जो फसलें होती हैं प्रयोग करके जो है हरी खाद का जो है प्रयोग करते हैं लोग, जिससे जो है उनका खेत बहुत मजबूत होता है। क्योंकि ढैंचा जो है दलहनी फसल है, तो आप जानते हैं दलहनी फसलों की जड़ों में जो होता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया का जो काम है वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसको जो है ये डायरेक्ट शोषित करके ज़मीन को देते हैं या पौधों को देते हैं। आप जानते हैं वह नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन पौधे जो है उसको शोषित नहीं कर पाते हैं। तो ये जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों को लगाने से जो है इनकी जड़ों के जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन इकट्ठा करके पौधों को तो और ज़मीन को देते हैं। तो इस प्रकार से दलहनी फसल के रूप में आप ढैंचा का प्रयोग कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप समझ लीजिए कि अगली फसल के लिए आपको 30% नाइट्रोजन कम देना पड़ेगा। जो भी फसल बोएंगे, धान या और कुछ बोलते हैं, ढैंचा लगाने के बाद अगर आप बोते हैं उसमें तो समझिए कि 30% नाइट्रोजन आपको कम देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ढैंचा से बहुत ही लाभ है। तो ढैंचे के बोने के लिए अब जैसे गेहूं कटाई हो गई है तो आप ऐसा मैनेजमेंट करिए कि जब आप धान की रोपाई करें उसके 5 दिन के पहले या 5 दिन के पहले या 2 दिन पहले, या ऐसा भी हो सकता है कि जब आप रोपाई करें तो उसके 1 दिन 2 दिन के पहले आप जो ढैंचा आपने लगाया है उसको आप खेत में पलट दें हरी खाद, और उसके बाद जो है धान की उसमें रोपाई करें। तो इससे जो है तुरंत जो है नाइट्रोजन जो है पौधों को मिलेगा। आपको मैं ये बता दूं कि बाकी जो फसलें हैं जैसे गेहूं है, जौ है और बाकी फसलें हैं, ये नाइट्रोजन के जो है नाइट्रेट रूप को ये पौधे ग्रहण करते हैं, लेकिन धान जो है वो नाइट्रोजन के जो है अमोनिया रूप को ये पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये जो है जब ढैंचे की पलटाई आप करेंगे तो उसमें से
जो अमोनिया गैस रिलीज होगी। तो जब आप पलटाई करके पानी भर के तुरंत आप धान की रोपाई करेंगे तो जो उसमें से अमोनिया गैस रिलीज होगी वो जो है धान तुरंत ले लेंगे, तो इससे धान की बढ़वार जो है बहुत अच्छी होगी। तो अब हम बताएंगे ढैंचा को कैसे बोएं, कैसे करें। ढैंचा जो है आप समझिए कि जो है दलहनी फसल है और इसका बीज दर जो है, अगर आप ढैंचा को हरी खाद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो करीब 20 किलोग्राम प्रति एकड़ आप जो है ढैंचे का बीज इस्तेमाल करें। और कभी कभी किसान इसको जो है बीज उत्पादन के लिए भी तैयार करते हैं, तो बीज उत्पादन के लिए आप जो है 10 किलो या 8 किलो जैसा भी आप मैनेज कर लें, उसको जो है आप 1 एकड़ में आप बुआई करें। और उसके लाइन से लाइन की दूरी 1 फुट रख दीजिए और पौधों से पौधों की दूरी 15-16 सेंटीमीटर आप रख दीजिए। तो इस प्रकार से आप बीज के लिए बोइए। और अगर आप पलटाई के लिए बोते हैं तो आप छिटकवा भी बो सकते हैं आराम से। उसको आप जो है आप बुआई करिए, तो एक जुताई करके आप पानी भर के ढैंचे की बुआई कर दीजिए। और आप ये ध्यान रखिए कि जब आप धान की रोपाई करें उससे 45 दिन के पहले या 47 दिन के पहले आप ढैंचे की बुआई करें, जिससे कि जब 45 दिन के इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 45 दिन के बाद जो ढैंचे में मैक्सिमम पत्तियां यानी हरियाली उसमें आ जाती है। और 1.5 महीने के बाद जब पलटाई करते हैं तो पूरा पत्तियां जो है गदगद पत्ती रहती हैं, टाइट भी नहीं होते हैं, जड़ उसके तना उसका टाइट नहीं होता है, मुलायम रहता है और ज़मीन में सड़ करके बहुत अच्छी तरह से हरी खाद तैयार करके ज़मीन को देते हैं और पौधे उसको आसानी से शोषित करते हैं। तो आप समझ लीजिए जब आप धान की रोपाई करें उससे 45-47 दिन के पहले ही आप जो है आप मैनेज कर लीजिए, ढैंचे की बुआई करें। बीज हमने जैसे बताया है कि 20 किलोग्राम, अगर आप पलटाई करते हैं तो 20 किलोग्राम, अगर आप बीज उत्पादन के लिए करते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम ढैंचा प्रति एकड़ आप जो है बुआई करें। तो ये हो गया, आपको जो है बुआई कर देंगे। और सिंचाई जो है आप पहली सिंचाई आप करीब 20 दिन के बाद करिए। बुआई में तो आपने सिंचाई करके बोया था, लेकिन उसके बाद करीब 20 दिन में जब थोड़ा पौधे बढ़ जाएं तो जो है 20 दिन के बाद सिंचाई करिए। और उसके बाद जो है फिर आप सिंचाई करीब समझिए 38 से 40 दिन के बाद आप सिंचाई करके 35 दिन कर लीजिए, 35 दिन पे सिंचाई कर दीजिए, जिससे कि मैक्सिमम पत्तियां जो है उसमें निकल जाएंगी। अब खाद उसमें बहुत आवश्यक नहीं है, उसमें DAP खाद डाल दीजिए। आप 10 किलो 15 किलो एकड़ DAP खाद डाल देंगे तो वो जो है आप जो है आसानी से वो समय से आपका तैयार हो जाएगा, अधिकतम पत्तियां उसमें निकलेंगी, हरियाली रहेगा। और आप जो है जब 45 दिन की फसल आपकी हो जाए ढैंचा, तो उस समय आप पलटाई करने वाले जो है हल से, ट्रैक्टर से या कैसे भी आप करते हैं, पलटाई करने वाले हल से उसको पलट दीजिए और उसमें उसके बाद पानी भर दीजिए। और जब पानी भर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका 2-3 दिन में आपका जो है ये जो है खेत एकदम तैयार हो जाएगा धान रोपाई के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि धान रोपने के तुरंत पहले आप पलटाई कर दें और पानी चला करके और धान रोप सकते हैं। इससे ये होगा कि आप जो उसमें हमने पहले बताया है, जैसे अमोनिया गैस जो रिलीज होगी इनके जड़ों से वो रिलीज होगी और तुरंत जो है पौधों को प्राप्त होने लगेगा और आपका बहुत ही अच्छा जो है पैदावार धान की होगी। और उसके साथ साथ आपका जो मिट्टी है, खेत की मिट्टी जो है उसका जो जल धारण क्षमता बढ़ जाएगा और उसकी भौतिक, जैविक, रासायनिक सभी तरह के उसमें जो है संरचना बहुत अच्छी हो जाएगी। भौतिक संरचना अच्छी हो जाए, भुरभुरा हो जाएगा। जैविक संरचना में आपके तमाम सारे बैक्टीरिया जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, उसमें आ जाएंगे। रासायनिक संरचना भी उसकी बढ़ जाएगी,
कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बढ़ जाएगा। जैसे कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कम रहता है, सामान्य 10 रहता है, तो आप अगर पलटाई कर देते हैं इस तरह का, तो आपका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो तो कम से कम 15-20 के आसपास आपका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो हो जाएगा। अब उसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आप देते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो है सल्फर, कॉपर, जिंक, इन सब की मात्रा भी बढ़ जाएगी और इससे जो है आपका खेत का संरचना बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये जो जल धारण क्षमता बढ़ने से आपका जो है बार बार पानी चलाने की संख्या भी कम हो जाएगी। और जैसा हमने बताया 45 दिन के बाद पलटाई कर दीजिए, और जैसा हमने बताया कि उसके बाद धान की रुपाई कर दीजिए। तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही अच्छा जो है विकल्प है गेहूं कटने के बाद, और बहुत अच्छा उनके लिए होगा जो जिनके पास साधन है, सिंचाई का साधन है, जैसे ट्यूबवेल आप लगा लिए हैं या सोलर पंप लगा लिए हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण है। अगर आपने बुआई कर दिया तो आप चमत्कारिक फायदा अगली फसल में आप देखेंगे। धान रुपाई करते हैं या अन्य कोई रुपाई और कोई फसल बोते हैं तो चमत्कारिक फायदा होगा। तो ये समझ लीजिए कि निश्चित रूप से आप ढैंचा की बुआई करिए। ढैंचा आपको कृषि विभाग के गोदामों पर भी इस समय आ गए होंगे, और आप नहीं हैं तो बाजार से आप ले करके जैसा हमने बताया है उसको आप बो करके आप बहुत ही अच्छा जो है पैदावार लेंगे अगली फसल जब लगाएंगे। तो क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इस समय गोबर की खाद किसान नहीं डाल पा रहे हैं, इसलिए जो है उनमें जैविक खाद जो है खेतों में नहीं पड़ पा रहे हैं, तो इसका विकल्प बहुत ही अच्छा है ढैंचा। आप बो करके आप जो अच्छी फसल ले सकते हैं। अगला अब इसमें बीज की कोई बहुत वैसा नहीं है, आप कोई भी बीज ला करके बो सकते हैं। कई प्रजातियां हैं, जैसे पंजाब ढैंचा 1 करके प्रजाति है, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। इसके अलावा CSD 133 है और CSD 123 है। कोई भी प्रजाति आप लेकर के बो सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप इसको बोइए और निश्चित रूप से आपको जो है आपके खेत का भौतिक, रासायनिक, जैविक जो है संरचना का सुधार हो जाएगा, और कोई भी फसल बोएंगे तो अब अच्छा पैदावार होगा। और इसी के साथ मेरा आपसे आग्रह है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो YouTube पर, आप जो है YouTube का मेरा चैनल उन्नत खेती ज्ञान सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की वीडियो मैं जो भी बना रहा हूँ आप जो है वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले मैसेज जाए और उसका आप लाभ उठाएं। आपके मित्र को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी लाभ उठाएं। आपको नमस्कार, धन्यवाद।